इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम की ओर से पहले यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक तो फिर जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी पलटा पूरा मुकाबला। टीम इंडिया दूसरे दिन पहुंची जीत के करीब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन पहले बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल का दोहरा सैकड़ा तो वहीं पर जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के चलते हुए पलटा पूरा मुकाबला। दूसरे दिन किस प्रकार टीम इंडिया जीत के करीब पहुंची बताएंगे। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दूसरे दिन 93 ओवर से आगे बल्लेबाजी करने उतरी तो टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल, रविचंद्र अश्विन ने भारतीय टीम की ओर से शुरुआत की। जब 94 ओवर की पहली गेंद पर पॉइंट पर यहां पर यशस्वी जायसवाल ने रन लेकर टीम का खाता खोला तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। शोएब बशीर की इस गेंद पर रविचंद्र अश्विन के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला तो वहीं पर 98 ओवर की दूसरी गेंद पर एक और चौका मिड ऑफ बाउंड्री लाइन को यहाँ पर शोएब बशीर की इस गेंद पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 100वें ओवर की चौथी गेंद पर शोएब बशीर की इस गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से दिन का पहला छक्का जड़ दिया। कमाल का छक्का यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला तो वहीं पर 101 ओवर की दूसरी गेंद पर जेमी एंडरसन की इस गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन को रविचंद्र अश्विन के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला तो वहीं पर इसी ओवर की अगली गेंद पर यहाँ पर जेमी एंडरसन ने वापसी करते हुए रविचंद्र अश्विन को बेन फॉक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को दिन का पहला झटका लगा। इस मुकाबले में रविचंद्र अश्विन ने 37 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन की पारी खेली तो इसके बाद 101 ओवर की दूसरी गेंद पर शोएब बशीर के इस गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से यशस्वी जायसवाल ने कमाल का छक्का जड़ दिया। यहां पर दोस्तों शोएब बशीर की इस गेंद पर एक और बेहतरीन छक्का यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़। इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले में दोहरे शतक के पारी के लिए 277 गेंदों का सामना करते हुए यशस्वी जायसवाल ने दोहरा सैकड़ा जड़ दिया। भारतीय टीम की ओर से घातक बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल करते नजर आए तो इसके बाद 102 ओवर की पहली गेंद पर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर यशस्वी ने एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 107वें ओवर की पांचवी गेंद पर जेमी एंडरसन ने यशस्वी जायसवाल को यहां पर जॉनी बेस्टो के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने 290 गेंदों का सामना करते हुए 209 रन की पारी खेली तो फिर 111वें ओवर की पहली गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की पांचवी गेंद पर रेहान अहमद ने यहां पर जसप्रीत बुमराह को जोई रोड के हाथों स्लिप में कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को नवा झटका लगा। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 9 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन की पारी खेली तो वहीं पर 112वें ओवर की आखिरी गेंद पर शोएब बशीर ने यहां पर मुकेश कुमार को भी जोई रोड के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को 10वां झटका लगा। इस मुकाबले में मुकेश कुमार गोल्डन डक का शिकार बने और भारतीय टीम पहली पारी में 396 का स्कोर बनाने में कामयाब हो पाई। टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल की 209 रन की दोहरा शतक की पारी देखने को मिले तो वहीं पर इंग्लैंड की ओर से रेहान अहमद, शोएब बशीर साथ ही जेमी एंडरसन को 3-3 सफलता मिली। यहां पर दोस्तों भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी के चलते हुए टीम इंडिया 396 का स्कोर बनाने में कामयाब हो पाई। इसके बाद इंग्लैंड की ओर से जैक क्रॉली, बेन डकैट ने इंग्लैंड के सलामी पारी की शुरुआत की तो टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की जसप्रीत बुमराह ने। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मुकेश कुमार की इस गेंद पर बल्ले का किनारा लेकर यहां पर गेंद चौके तक पहुंची तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन को यहां पर जैक क्रॉली ने एक और कमाल का चौका जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर जैक क्रॉली ने यहां पर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन को एक और चौका जड़ दिया तो इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर मुकेश कुमार की इस गेंद पर बेन डकैट ने कवर पॉइंट की ओर शानदार चौका जड़ दिया तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर बेन डकैट के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बेन डकैट ने एक और चौका जड़ मुकेश कुमार के चौथे ओवर में बेन डकैट ने कुल मिलाकर 3 चौके जड़ दिए और इस ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 12 रन बटोले। इसके बाद इंग्लैंड की ओर से बेन डकैट, जैक क्रॉली ने शानदार शुरुआत की और लंच तक यहाँ पर इंग्लैंड की टीम का स्कोर 6 ओवर के दौरान 32 रन पहुंच चुका है। यहाँ पर इंग्लैंड की टीम इस सत्र को अपने नाम करने में कामयाब हो पाई।
लंच के बाद एक बार फिर से भारत बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरे दिन के दूसरे सत्र की शुरुआत हुई। तो दूसरे सत्र में इंग्लैंड की ओर से जैक कैरोली बेन डकैट ने इंग्लैंड की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत की। चाहे 90 ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर जैक कैरोली ने कमाल का चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर एक के बाद एक दो कमाल के चौके जैक कैरोली के बल्ले से फिर से जसप्रीत बुमराह की इन गेंदों पर देखने को मिले। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर जैक कैरोली ने जड़ दिया, जिसके चलते हुए 90 ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 16 रन बटोरे। लेकिन यहां पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने बेन डकैट को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। इस मुकाबले में बेन डकैट ने 17 गेंदों का सामना करते 21 रन की पारी खेली। तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे ओली पोप। इसी बीच 13वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर जैक कैरोली ने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ यहाँ पर कैरोली के बल्ले से हमें काफी शानदार हाफ सेंचुरी देखने को मिली। तो वहीं पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर से रविचंद्र अश्विन के इस गेंद पर एक और छक्का यहाँ पर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से जैक कैरोली के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर जैक कैरोली ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को रविचंद्र अश्विन के इस गेंद पर चौका बटोर लिया। तो वहीं पर आखिरी गेंद पर एक और चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर जैक कैरोली के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते हुए रविचंद्र अश्विन के 20वें ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 10 रन बटोर लिए। तो वहीं पर 22वें ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश कुमार की इस गेंद पर ओली पोप ने भी यहां पर एक और कमाल का चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। इंग्लैंड की ओर से जैक कैरोली ओली पोप काफी शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए। इसी बीच 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल की इस गेंद पर जैक कैरोली ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने वापसी करते हुए यहां पर जैक कैरोली को सरेसर के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को दूसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में जैक कैरोली ने 78 गेंदों का सामना करते हुए 76 रन की पारी खेली। फिर इंग्लैंड की ओर से जोई रूट बल्लेबाजी करने उतरे। लेकिन यहां पर भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। जब 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जोई रूट को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को तीसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में जोई रूट ने 10 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन की पारी खेली। इसी के साथ टीम इंडिया को तीसरी सफलता मिली। तो फिर इंग्लैंड की ओर से जॉनी बेस्टो बल्लेबाजी करने उतरी। जब 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल की इस गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर जॉनी बेस्टो के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो आखिरी गेंद पर एक और चौका बेस्टो ने जड़ दिया, जिसके चलते हुए अक्षर पटेल के इस ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 10 रन बटोर लिए। तो इसके बाद 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह की शानदार यॉर्कर गेंद, जो कि मैजिकल गेंद थी, इस पर ओली पोप का विकेट लिखा था और इस मुकाबले में भारतीय टीम को चौथी सफलता मिली। जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंद के चलते हुए ओली पोप ने इस मुकाबले में 55 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन की पारी खेली। एक ऐसी गेंद जिस पर ओली पोप का विकेट लगभग लिखा ही था और ऐसा ही हुआ। इसके बाद इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने उतरे। तो 31वें ओवर की पहली गेंद पर यहां पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर जॉनी बेस्टो ने एक और कमाल का चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से कुलदीप यादव की इस गेंद पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर बेन स्टोक्स के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते हुए चाय कालते इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 155 का स्कोर बना लिया। यहां पर इंग्लैंड की टीम ने दूसरे सत्र में 27 ओवर खेले और इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 123 रन बटोरे। लेकिन भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के चलते हुए दूसरे सत्र में टीम इंडिया को कुल मिलाकर 4 सफलता मिली। इसके बाद एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम तीसरे सत्र में बल्लेबाजी करने उतरी। तो इंग्लैंड की ओर से इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो बेन स्टोक्स ने फिर से इंग्लैंड की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत की। लेकिन 36वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जॉनी बेस्टो को यहां पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को 5वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो ने 39 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन की पारी खेली। तो फिर बेन फॉक्स इंग्लैंड की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे। इसके बाद 37वें की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर बेन स्टोक्स ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। लेकिन 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने बेन फॉक्स को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। इसी के साथ भारतीय टीम को छठी सफलता मिली। इस मुकाबले में बेन फॉक्स ने
10 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन की पारी के लिए। तो वहीं पर 43 ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने फिर से रेहान अहमद को यहां पर मिड विकेट शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को 7वीं सफलता मिली। भारतीय टीम की ओर से कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों 46 ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर बेन स्टोक्स के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। इस बार बेन स्टोक्स ने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इसके बाद एक बार फिर से 47 ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टली ने भी एक और छक्का यहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से कुलदीप यादव की इस गेंद पर जड़ दिया। तो 48 ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर बेन स्टोक्स ने एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद 50 ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने यहां पर बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को 8वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में बेन स्टोक्स ने 54 गेंदों का सामना करते हुए 47 रन की पारी के लिए। तो इसी बीच 52 ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने फिर से टॉम हार्टली को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 150 सफलता अर्जित की। इस मुकाबले में टॉम हार्टली ने 24 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन की पारी के लिए। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर शोएब बशीर ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन को और बाइक के तौर पर चौका बटोर लिया। तो वहीं पर 55 ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर जमी एंडरसन ने एक और चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। लेकिन यहां पर 56 ओवर की 5वीं गेंद पर फिर से जसप्रीत बुमराह ने यहां पर जमी एंडरसन को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को 10वीं सफलता जमी एंडरसन के रूप में मिली। इस मुकाबले में जमी एंडरसन ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन की पारी के लिए इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने 56 ओवर में 253 का स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह को सर्वाधिक 6 सफलता, तो वहीं पर कुलदीप यादव को इस मुकाबले में 3 सफलता मिली। इसके बाद एक बार फिर से टीम इंडिया दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी। तो टीम इंडिया की ओर से इस मुकाबले में युवा यशस्वी जायसवाल, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की सलामी पारी की शुरुआत की। जब पहले ओवर की 5वीं गेंद पर जेमी एंडरसन के इस गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर रोहित शर्मा के बल्ले से करारा चौका देखने को मिला। तो वहीं पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका रोहित शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की चौथी, 5वीं, 6ठी गेंद पर शोएब बशीर की इन गेंदों पर यशस्वी जायसवाल ने बैकवर्ड पॉइंट, साथ ही लॉन्ग ऑन, वहीं पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर एक के बाद एक 3 कमाल के चौके जड़ दिए, जिसके चलते हुए भारतीय टीम ने चौथे ओवर में कुल मिलाकर 12 रन बटोर लिए। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 5 ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने रेहान अहमद की इस गेंद पर एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की ओर जड़ दिया, जिसके चलते हुए दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 28 रन पहुंच चुका। यहां से टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे दिन 171 रन की लीड ले चुकी है। दूसरे दिन भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी, गेंदबाजी, वहीं पर फिर से बल्लेबाजी के चलते हुए टीम इंडिया दूसरे दिन जीत के करीब पहुंच चुकी है। तो दोस्तों भारतीय टीम की दूसरे दिन गेंदबाजी किस प्रकार देखने को मिली, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।